मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जहां दिन रात जिंदगी भागती है। सुबह होते ही बाजारों में चहल पहल शुरू हो जाती है। रिक्शों की घंटियां, सब्जी वालों की आवाजें, मंदिर की घंटियों की गूंज और भीड़ भाड़ की चिल्पों से सड़कें भर जाती है। इस शोरगुल के बीच अगर कोई थोड़ा सा भी ध्यान दे तो पाएगा कि इस शहर के हर कोने में कोई कोई अपनी कहानी ढो रहा है। कोई सपना, कोई मजबूरी, कोई दर्द, कोई उम्मीद। इसी शहर की एक बस्ती के किनारे पर एक ऊंचा सा ढांचा खड़ा हो रहा था। ईंटों और सीमेंट की गंध से भरा हुआ, शोरगुल से गूंजता हुआ। हर मंजिल के साथ ऊपर चढ़ रही थी मजदूरों की मेहनत, इंजीनियरों की सोच और ठेकेदारों की उम्मीदें। लेकिन इस इमारत की नींव में सिर्फ ईंट और गारा ही नहीं था, बल्कि किसी की टूट चुकी हसरतें, किसी की मजबूरी और किसी का दर्द भी मिला हुआ था। इन्हीं मजदूरों की भीड़ में एक औरत थी, सिर पर सीमेंट की बोरी उठाए, पसीने से भीगी हुई, सांसें फूलती हुई, लेकिन कदम रुकते नहीं थे। उसका नाम था रेखा। उम्र बस 25 साल। चेहरा बिल्कुल सादा, जैसे किसी मिट्टी की मूर्ति जिसमें कोई रंग चढ़ाना भूल गया हो। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग किस्म का बोझ था। ऐसा बोझ जो सिर्फ शरीर को नहीं तोलता, बल्कि आत्मा को भी भारी कर देता है। रेखा कभी ऐसी नहीं थी। कुछ ही महीने पहले उसकी जिंदगी रंगों से भरी हुई थी। उसकी शादी हुई थी एक छोटे से परिवार में, साधारण से लड़के से। उसका नाम था अनिल। सरकारी क्लर्क था। आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सच्चाई और अपनापन बहुत था। शादी के दिन रेखा ने पहली बार किसी और के नाम की मेहंदी लगाई थी। जब दुल्हन बनी थी तो उसकी आंखों में चमक थी, हौले हौले सपनों की आहट थी और होठों पर धीमी मुस्कान। उसे लगा था अब उसकी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के सिर्फ 3 महीने बाद, चौथे महीने की एक सुबह अनिल ऑफिस जाने के लिए घर से निकला। वो हमेशा की तरह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। उसे देर हो रही थी। सड़क पार करने ही वाला था कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आया और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। लोग दौड़े, शोर मचा, लेकिन अनिल का शरीर सड़क पर बेसुध पड़ा रहा। यह खबर रेखा तक पहुंची तो उसकी दुनिया जैसे रुक गई। उस दिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे आत्मा ही शरीर से निकल गई हो। ससुराल का घर मातम में डूब गया, लेकिन मातम के साथ साथ सवाल भी उठने लगे। रिश्तेदार फुसफुसाने लगे, अब क्या करेंगे इसके साथ? जवान विधवा रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? अभी बच्चा भी नहीं हुआ। धीरे धीरे फुसफुसाहटें ठंडी सांसों में बदल गई और एक दिन उसे घर से ऐसे निकाल दिया गया जैसे वो कोई गलती हो। रेखा मजबूरन मायके लौटी। मां ने उसे गले से लगा लिया, पिता ने आंसू पोंछे, छोटा भाई सोनू ने उसे दिलासा दिया। लेकिन उनका घर भी तंग था। पिता बूढ़े और बीमार, मां कमजोर और थकी हुई। भाई होटल में वेटर का काम करता। किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता। पहले पहल रेखा दिन भर चुपचाप कोने में बैठी रहती। कभी पुराने फोटो देखती, कभी अनिल के कपड़े सीने से लगा लेती, कभी देर रात तक रोती। मां कहती, बिटिया वक्त सब ठीक कर देगा। लेकिन रेखा जानती थी, वक्त घाव नहीं भरता, बस आदत डाल देता है। कुछ दिन बाद उसने खुद से कहा, मैं बोझ बनकर नहीं रह सकती, मेरे हिस्से का दुख मुझे ही ढोना होगा। और फिर एक सुबह उसने परिवार से कहा, पास की साइट पर काम मिला है, मजदूरी करनी होगी, तनख्वाह कम होगी, लेकिन आत्मसम्मान ज्यादा मिलेगा। माँ पिता ने रोका, बोले, बिटिया तू कैसे ये सब करेगी? ये काम औरतों के लिए नहीं। लेकिन रेखा मुस्कुराई और बोली, जब विधवा होकर भी घर से निकाला गया, तब समझ गई थी कि दुनिया औरत के आंसू नहीं गिनती, उसकी कमाई गिनती है। उस दिन से उसकी जिंदगी ने करवट ली। अब उसकी हथेलियों में मेहंदी की जगह सीमेंट की सफेदी जमने लगी, चूड़ियों की जगह छाले पड़ने लगे और खुशबू की जगह पसीने की गंध आने लगी। एक दिन दोपहर में
जब सूरज सिर पर था और मजदूर धूप में झुलस रहे थे, तभी साइड पर एक सफेद एसयूवी आकर रुकी। धूल उड़ती हुई दूर तक फैल गई। गाड़ी से उतरा एक नौजवान, अर्जुन। उम्र 28 साल, साफ सफेद शर्ट, हल्की दाढ़ी और आंखों में आत्मविश्वास। वो नया सुपरवाइजर था, सिविल इंजीनियर। अर्जुन ने साइट का मुआयना शुरू किया। उसकी नजर ऊपर गई और वो कुछ पल वहीं ठहर गया। तीसरी मंजिल पर एक औरत भारी बोरी उठाए सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसके चेहरे पर धूल, माथे पर पसीना और आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। पर उस खामोशी में भी एक गरिमा थी, जैसे दुख में भी कोई रोशनी छुपी हो। शाम को काम खत्म हुआ तो रेखा अपने जूते झाड़ रही थी। बाकी मजदूर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन रेखा हमेशा की तरह चुपचाप थी। अर्जुन पास से गुजरा और रुका। हल्की मुस्कान के साथ बोला, आप नई हैं क्या यहां? रेखा ने चौंक कर देखा। कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, जी, तीसरा दिन है मेरा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, बहुत भारी काम कर रही है, थोड़ा आराम भी कर लिया कीजिए। रेखा ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे बिना मुस्कुराए ही मुस्कुरा दी हो। बोली, आराम के लिए वक्त चाहिए होता है और वक्त की कीमत मजदूर नहीं तय करता, साहब। ये शब्द सीधे अर्जुन के दिल तक उतर गए। अगले दिन काम हमेशा की तरह शुरू हुआ। मजदूरों की भीड़, धूल से भरी हवा, ठेकेदार की आवाजें। रेखा अपने काम में लगी हुई थी, सिर पर बोरी उठाए, ईंटें लगाते हुए, सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हुए। उसके पांव में हल्के छाले पड़ गए थे, लेकिन वो परवाह नहीं करती। दोपहर को अचानक एक मजदूर फिसल गया और उसके हाथ से सीमेंट की ट्रॉली पलट गई। थोड़ा सा हिस्सा रेखा के पास गिरा। असिस्टेंट गुस्से में चिल्लाया, ये औरत ध्यान नहीं रखती, इसके कारण काम रुका है। रेखा चौंकी। उसने सफाई देनी चाहिए, लेकिन उसकी आवाज दब गई। तभी अर्जुन आगे बढ़ा और सख्ती से बोला, गलती उस मजदूर की थी। मेहनत करने वाले को नीचा मत दिखाओ। औरतें बोझ नहीं होती, इज्जत कमजोरी से नहीं नापी जाती। उस पल रेखा ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में कोई अहंकार नहीं था, बल्कि सच्चाई थी। शायद पहली बार किसी ने बिना मतलब उसके लिए आवाज उठाई थी। उसका दिल हल्का हो गया, जैसे किसी ने अनकही पीड़ा सुन ली हो। अगली सुबह जब रेखा साइट पर पहुंची तो उसकी जगह पर पानी की बोतल और एक छोटा सा नोट रखा था। उसमें लिखा था, कल तुमसे कुछ सीखने को मिला। तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि बहुत मजबूत हो, अर्जुन। रेखा ने उस नोट को सीने से लगा लिया। वो पहली बार था जब किसी ने उसकी मजबूरी नहीं, उसका आत्मसम्मान देखा था। उसकी आंखें भर आई, लेकिन होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। दिन गुजरते गए। रेखा और अर्जुन के बीच बातें कम थी, लेकिन नजरें ज्यादा। कभी काम के दौरान हल्की सी बात हो जाती, कभी पानी की बोतल बढ़ा दी जाती, कभी सिर्फ मुस्कान का आदान प्रदान। कोई इश्क नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, बस इंसानियत का रिश्ता था जो धीरे धीरे गहराता जा रहा था। एक शाम अचानक आसमान में बादल छा गए। मजदूर अपने अपने काम छोड़कर अधूरी बनी बिल्डिंग में छुप गए। ठंडी हवाएं चली, फिर तेज बारिश शुरू हो गई। रेखा सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। उसका आंचल भीग चुका था, बाल चेहरे पर चिपक गए थे। अर्जुन ने देखा और चुपचाप छतरी उसकी ओर बढ़ा दी। रेखा ने हौले से मुस्कुराकर कहा, मैं भीगने से नहीं डरती साहब, मेरे हिस्से की बारिश तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। अर्जुन चुप रहा, बस छतरी उसके हाथ में थमा दी। उस एक पल में जैसे दोनों की चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। उस रात रेखा ने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसने लिखा, हर रिश्ता खून या नाम से नहीं बनता। कुछ रिश्ते सिर्फ इज्जत से बनते हैं, और इज्जत सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन दुनिया कब चुप रहती है? अगले ही दिन कुछ औरतें फुसफुसाने लगी, देखो देखो, इंजीनियर के साथ क्या सेटिंग है इसकी। अब ऊपर चढ़ने का यही तरीका मिल गया है।
रेखा ने सुना लेकिन चुप रही। अंदर से टूटी, आंखों में पानी भर आया। शाम को जब सब लोग जा चुके थे, वो अर्जुन के पास गई और धीरे से बोली, मैं कल से साइट पर नहीं आऊंगी, कहीं और काम कर लूंगी। मुझे नाम के साथ दाग नहीं चाहिए। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन मजबूत। अगर ये दुनिया दो लोगों की इज्जत नहीं कर सकती तो गलती उन दो लोगों की नहीं है, गलती इस सोच की है। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन भागोगी क्यों? सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुम्हारे लिए अच्छा सोचा? रेखा की आंखें भर आई। उसके होंठ कांप रहे थे। वो चाहती तो तुरंत भाग जाती, लेकिन उस पल उसने पहली बार ठान लिया, नहीं, अब मैं भागूंगी नहीं। कुछ दिनों बाद कंपनी में एक बड़ा सेमिनार रखा गया, वर्कर्स की ट्रेनिंग और हेल्थ सेफ्टी के लिए। सब मजदूर हैरान थे जब नोटिस बोर्ड पर लिखा देखा, लीड कोऑर्डिनेटर रेखा कुमारी। रेखा ने नोटिस पढ़ा और स्तब्ध रह गई। उसने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा संघर्ष ही सबसे बड़ी मिसाल है। तुम सिर्फ काम नहीं करती, दूसरों को जीने की ताकत देती हो। सेमिनार वाले दिन दोपहर को मंच पर खड़ी रेखा का गला सूख रहा था, हाथ कांप रहे थे, सबकी निगाहें उस पर थी। कुछ मजदूर हंस भी रहे थे, ये क्या बोलेगी? लेकिन रेखा ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, मैं मजदूरी करती हूं क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूं। मैं वही लड़की हूं जिसकी शादी को 3 महीने हुए थे, पर किस्मत ने उसका सुहाग छीन लिया। ससुराल ने जगह नहीं दी। मायके को बोझ न बनूं इसलिए सीमेंट और ईंट को ही जीवन बना लिया। आज मैं किसी से सहानुभूति नहीं चाहती, बस चाहती हूं कि जब भी कोई महिला मजदूरी करती दिखे, उसे घटिया नजरों से नहीं, इज्जत से देखा जाए। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर अचानक तालियों की गूंज उठी। कई आंखें नम हो गई। मजदूरों ने पहली बार उसे सलाम किया। उस दिन से सब उसे रेखा बहन कहकर बुलाने लगे। सेमिनार के बाद से रेखा का नाम बदल चुका था। अब वो सिर्फ मजदूर औरत नहीं रही थी, बल्कि सबके लिए हिम्मत और आत्मसम्मान की मिसाल बन गई थी। जो लोग कल तक उसे नीचा दिखाते थे, अब वही उसके पास आकर सलाह लेने लगे। रेखा के भीतर एक नई ताकत आ चुकी थी। अर्जुन उसे रोज देखता, उसकी मेहनत, उसका आत्मविश्वास, उसकी मुस्कान। वो जानता था कि रेखा ने जिन दुखों को झेला है, उनका मूल सिर्फ वही समझ सकती है जिसने अपना सब कुछ खोया हो। लेकिन अर्जुन का मन अब सिर्फ एक इंजीनियर का नहीं रहा था, वो इंसानियत से आगे बढ़ चुका था। एक शाम जब काम खत्म हो गया और सभी मजदूर जा चुके थे, अर्जुन ने रेखा को रोक लिया। आसमान लालिमा से रंगा था, हवा में हल्की ठंडक थी। दोनों आधी बनी बिल्डिंग की छत पर खड़े थे। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, रेखा, मैंने बहुत से लोगों को आते जाते देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम टूटी जरूर हो, पर फिर भी सबको जोड़ने की ताकत रखती हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। रेखा चुपचाप उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में हल्का डर और हल्की उम्मीद थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। क्या तुम मेरे साथ नया जीवन शुरू करोगी? मैं नहीं कहता कि मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। रेखा के होंठ कांपे, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, साहब, मैं विधवा हूं। मेरा नाम दागदार है। मेरे हिस्से का सुख बहुत पहले छिन चुका। आपके साथ जुड़कर मैं आपकी इज्जत खराब नहीं करना चाहती। अर्जुन ने धीरे से कहा, इज्जत और दाग लोगों की सोच में होते हैं, इंसान में नहीं। तुम्हारे माथे पर दाग नहीं, बल्कि संघर्ष का ताज है, और मुझे गर्व होगा अगर तुम मेरे साथ रहो। रेखा अब खुद को रोक न पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उस पल जैसे बरसों का बोझ उतर गया। कुछ महीनों बाद गांव में एक सादा सा विवाह हुआ।
कोई शोर शराबा नहीं, कोई तड़क भड़क नहीं, बस कुछ मजदूर साथी, गांव के लोग और सादगी से सजा मंडप। रेखा साधारण लाल साड़ी में थी, माथे पर हल्की बिंदी, आंखों में चमक और होठों पर वो मुस्कान जो बरसों से गायब थी। जब अर्जुन ने उसकी मांग में सिंदूर भरा तो पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कई औरतें रो पड़ी। वो रो रही थी क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे एक मजदूर औरत को पहली बार उसकी असली इज्जत मिली थी। शादी के बाद अर्जुन ने शहर छोड़ दिया। उसने गांव में ही एक छोटा सा स्कूल और हेल्थ सेंटर खोल दिया, जहां मजदूरों के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और इलाज मिलता। रेखा ने खुद महिलाओं का एक समूह बनाया, जहां सब औरतें मिलकर काम सीखती, अपने हक की लड़ाई लड़ती और सम्मान के साथ जीना सीखती। रेखा की जिंदगी, जो कभी आंसुओं और तानों में बीत रही थी, अब रोशनी और उम्मीद का नाम बन चुकी थी। वो अक्सर अपनी डायरी में लिखती, मैंने सोचा था कि मेरा जीवन सिर्फ बोझ है, पर आज समझी हूं कि जिंदगी वही है जो दूसरों के लिए रोशनी बन जाए। और अर्जुन हर बार मुस्कुराकर कहता, रेखा, तुम्हारा नाम अब सिर्फ इमारत बनाने वाली मजदूर का नहीं रहा। तुमने दिलों की नींव मजबूत की है और ये नींव हमेशा रहेगी। उसके बाद दोनों की जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं आई, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। अब वो साथ साथ थी, और यही साथ ही उनका सबसे बड़ा सुख था।